लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। जिस प्रकार चींटियों का समर्पण उनके लिए शक्कर जैसे उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बारिश की बूंदों का समर्पण उन्हें विशालकाय सागर बना देता है तथा बीज का समर्पण उसे वृक्ष बना देता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के द्वारा प्रकृति के जीवन चक्र चलाने में किया गया समर्पण उसे अद्वितीय सामर्थ्य का स्वामी बनाकर उसे अतुल्य बना देता है। यह उसके जीवन को विस्तार देता है तथा उसके मर जाने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर रहती है। परंतु जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होने के बाद भी प्रकृति को जीवन चक्र चलाने में सहयोग नहीं करता, कालांतर में उसका नाश हो जाता है तथा उसकी मृत्यु के साथ ही समाज उसे भुला देता है। दूसरे शब्दों में उसकी दशा उस विशालकाय हाथी की तरह हो जाती है जिसे मुट्ठी भर धूल के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का अपना स्वभाव ही उसके उत्थान या पतन का कारण बनता है। जहां एक ओर उसका विनम्र स्वभाव उसे उन्नति के शिखर तक ले जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी उपलब्धि का अभिमान उसे पतन की ओर धकेल देता है। इसलिए हमें अपनी किसी भी उपलब्धि पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी उन उपलब्धियों का प्रयोग कर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ जो कुछ भी है वह निसंदेह महत्वपूर्ण है, परंतु उसका प्रयोग कर हम उससे जो कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारी वास्तविक उपलब्धि है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। एक बार की बात है, महर्षि नारद जी ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी सघन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत घनी छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उससे पूछा, वृक्षराज, तुम्हारा यह वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराता क्यों नहीं? इस पर सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया, भगवन, बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा बाल भी बांका कर सके। वह मुझे किसी भी प्रकार से गिरा नहीं सकता। उसकी बात सुनकर नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसा बोल रहा है। यह उन्हें उचित नहीं लगा और वे झुंझलाते हुए देवलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पवन देव से कहा कि पृथ्वी पर अमुक सेमर का वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, इसलिए उसका अभिमान अभी दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वह उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिया। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झड़ा डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उस ठूंठ सेमर के वृक्ष का वह कुछ भी न बिगाड़ सका और अंततः निराश होकर वापस लौट गया। कुछ दिन पश्चात उस वृक्ष का हाल जानने के लिए नारद जी एक बार फिर से उसी वन में जा पहुंचे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह वृक्ष ज्यों का त्यों खरा है, बल्कि वह तो पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया है। नारद जी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर के वृक्ष से पूछा, हे वृक्षराज, पवन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर तुम्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों ही खड़े हो। इसका रहस्य क्या है? उनकी बात सुनकर सेमर के वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और अत्यंत ही विनयपूर्वक कहा, हे ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है, परंतु जब जरूरत समझता हूं तब इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूं और ठूंठ बन जाता हूं। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, बल्कि अपने ठूंठ होने का अभिमान था। इसीलिए मैंने पवन देव की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्मयोग के कारण
मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथा पूर्व खड़ा हूं। नारद जी समझ गए कि इस संसार में वैभव रखना तथा धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो वह एक प्रकार का साधु ही है। जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले ऐसे कर्मयोगी साधु के लिए उसका घर ही तपोभूमि है और उसका यही त्याग उसे अद्वितीय सामर्थ्य प्रदान करता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से इसी प्रकार से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ हम आप सबसे रूबरू होंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।